नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपके RACIT एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम रह चुका है। आपने यदि अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है या बहुत कम तैयारी की है तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए इस वीडियो में आपके RACIT एग्ज़ाम के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी दिलवाकर कहता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इन 40 प्रश्नों में से आपको आपके RACIT पेपर में 15 से 20 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बताया गया है सर्वर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्वर ना तो कोई एक इनपुट डिवाइस है और ना ही कोई एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक प्रकार की इंटरनेट की शब्दावली है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बताया गया है मॉनिटर। तो मैं आपको बता दूं, मॉनिटर एक प्रकार क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे ये मॉनिटर है तो इसमें आपको वीडियो इमेजेस दिख जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसी के ऊपर ऑप्शन नंबर बी बताया गया है प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्रिंटर में क्या होता है, कोई भी एक पेज की आप फोटोकॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। देखिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीबोर्ड। तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्रकार की रचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के बटन लगे होते हैं, और यदि आपको लिखना है आई एम राहुल तो आप कीबोर्ड पर लिखोगे आई एम राहुल। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, इनपुट कर रहे हो, इनपुट डिवाइस है। तो यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो दोस्तों आपको इसमें कंप्यूटर के जो प्रोसेस हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर का नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन देखिए ड्यूल कोर। तो दोस्तों ड्यूल कोर क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोसेसर है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी है i7। तो दोस्तों i7 भी क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसर है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलेरन। तो सेलेरन भी क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसर है। लेकिन जो एंड्रॉयड है वो एक प्रकार का मोबाइल का प्रोसेसर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में कोई ना कोई एक प्रकार की डिस्प्ले है, ठीक है। ये जो डिस्प्ले है ये विभिन्न प्रकार की पिक्सल से बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, पिक्सल से बनी होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो पिक्सल की संख्याओं का समूह है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों, रिजोल्यूशन। यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के आगे यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनट ऐप पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनट ऐप पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनट ऐप पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है। यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। चौथा प्रश्न पूछा गया है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है वो कहलाता है फाइल। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो MS वर्ड होता है उसमें बनती है डॉक्यूमेंट, और जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें बनती है स्लाइड, और जो MS एक्सेल होता है उसके अंदर बनती है शीट। अब आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओरेकल एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन पर्ल, फॉक्स प्रो और जावा ये तीनों की तीनों क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं छठा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट संबंधित है। तो दोस्तों इंटरनेट जो है वो LAN से संबंधित है। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सी है उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। दोस्तों जो इंटरनेट होता है घरेलू इंटरनेट, वो तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है गूगल क्रोम। तो दोस्तों गूगल क्रोम क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी
फायरफॉक्स, दोस्तों आपने सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स, ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसी प्रकार से सफारी भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। लेकिन गूगल प्लस क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गूगल प्लस। अब इसी के आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो MS एक्सेल होती है उसमें बनती है शीट। क्या बनती है दोस्तों, शीट। और जो MS वर्ड होता है उसके अंदर हमेशा बनती है डॉक्यूमेंट। क्या बनती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट। उसी प्रकार से जो नोट पैड होता है उसमें बनती है फाइल। क्या बनती है दोस्तों, फाइल। लेकिन जो MS एक्सेस होता है उसमें हमेशा बनती है डेटाबेस। तो ये आठवें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेटाबेस है वो MS एक्सेस से संबंधित है। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। तो दोस्तों आपने HTTP बहुत सुना होगा, आपको क्या इसकी फुल फॉर्म आती है? तो मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों HTTP क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो नौवें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए 10वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें ए पूछा गया है फेसबुक। तो दोस्तों फेसबुक क्या है, वो एक प्रकार की सोशल मीडिया वेबसाइट है। उसी प्रकार से जो ऑप्शन बी है गूगल प्लस, तो दोस्तों गूगल प्लस भी क्या है, एक प्रकार की सोशल मीडिया वेबसाइट है। उसी प्रकार से जो ऑर्कुट है वो भी क्या है, एक प्रकार की सोशल मीडिया वेबसाइट है। लेकिन जो जीमेल होती है वो कभी भी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं होती। जीमेल पर आप क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया वेबसाइट का उदाहरण कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। दोस्तों आप सब ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी कंप्यूटर प्रोसेसर के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, यानी कि हर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर तो जरूर ही होगा। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो कंट्रोल किससे होता है, ये कंट्रोल होता है कंप्यूटर के CPU से, जिसे आप बोलते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या बोलते हो कंप्यूटर का दिमाग। अब देखिए प्रोसेसर का प्रमुख भाग क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट, जिसे आप बोलते हो CPU, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेसर का प्रमुख भाग है वो है रजिस्टर। क्या है दोस्तों, रजिस्टर। मैंने आपको पहले कहा था कि रजिस्टर जो है वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। इस प्रकार से प्रोसेसर का जो प्रमुख भाग है वो रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट दोनों है। उसी प्रकार से जो प्रोसेसर का जो तीसरा प्रमुख भाग है वो है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों जो कंप्यूटर के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग होते हैं वो कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। तो दोस्तों ये क्या है, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। दोस्तों आप इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए, इसमें पूछा गया है कि किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है, यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं बताना है बल्कि ये बताना है कि किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है यूनिक्स। तो दोस्तों यूनिक्स जो है वो खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसका संबंध तो ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं हो सकता, खुद ये तो उदाहरण है। उसी प्रकार से एंड्रॉइड भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। उसी प्रकार से फेडोरा भी क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यानी कि तीनों की तीनों क्या है, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो ओरेकल है, ओरेकल क्या है, इसका संबंध क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है बल्कि ये क्या करता है, केवल रिलेशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। करेक्ट आंसर 12वें का ऑप्शन नंबर डी होगा, ओरेकल। अब आगे देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है वो है ओपेरा। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे ओपेरा कोई भी सर्च इंजन नहीं है, यदि इसके आगे मिनी लगाओगे तभी ये सर्च इंजन बन पाएगा, यानी कि ओपेरा मिनी एक सर्च इंजन है, ओपेरा कोई भी सर्च इंजन नहीं है। उसी प्रकार से जो बिंग है वो एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन केवल ओपेरा क्या है, वो सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 14वां प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा जो प्रिंटर है जिसमें फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है वो हमारे पास में प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। तो दोस्तों थर्मल प्रिंटर के अंदर ना तो रिबन का उपयोग होता है, ना ही इंक स्याही का प्रयोग होता है, और ना ही उसके अंदर पाउडर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दोस्तों इसका जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों थर्मल प्रिंटर है
उसमें जैसे कि आप एटीएम में जाते हो तो आपका एटीएम के अंदर जो एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर लगा होता है, उसमें जो एक पर्ची निकलती है ट्रांजैक्शन की, वो थर्मल प्रिंटर से ही निकलती है। दोस्तों आप कभी उसको हाथ लगाकर देखना, वो बहुत गर्म होगी। तो दोस्तों थर्मल का मतलब गर्म होना। तो इसमें क्या होता है, ना तो कोई स्याही की आवश्यकता होती है, ना ही किसी पाउडर की आवश्यकता होती है, ना ही रिबन की आवश्यकता होती है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते। तो दोस्तों वो हमारे पास में जो डिवाइस है उसका नाम है टेप ड्राइव। दोस्तों हम फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर भी कर सकते हैं और सीडी रोम भी कर सकते हैं। लेकिन टेप ड्राइव एक प्रकार का ऐसा ड्राइव है जिसमें कोई भी जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद में हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है 1 टेराबाइट मेमोरी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो तो होती है बिट, उसके बाद में आता है बाइट, उसके बाद में आता है किलोबाइट, उसके बाद में आता है मेगाबाइट, उसके बाद में आता है गीगाबाइट और उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, टेराबाइट। क्या आता है दोस्तों, टेराबाइट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 1 टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1024 इंटू 2024 बाइट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 1 टेराबाइट का उत्तर बताया है। अब आगे देखते हैं 18वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं MS वर्ड के अंदर। पहला होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप कुछ इस प्रकार से होता है और पोर्ट्रेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MS वर्ड के अंदर 2 प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि FDMA। दोस्तों क्या होगा, FDMA। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फेट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया हो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेन एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता था। तो दोस्तों इसका जो 20वें का करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 21वां प्रश्न पूछा गया है गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो दोस्तों जो गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करता है उस हार्डवेयर का नाम है साउंड सिंथेसाइजर। क्या होगा, साउंड सिंथेसाइजर। आगे देखते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है, यानी कि दोस्तों आपसे XD की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों XD की फुल फॉर्म होती है एक्सट्रीम डिजिटल। क्या होती है दोस्तों, एक्सट्रीम डिजिटल, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए हमारे पास में MS पावर पॉइंट से प्रश्न आया है, इसमें पूछा है 23वां प्रश्न है एनिमेशन क्या है। तो दोस्तों एनिमेशन जो है वो एक प्रकार का स्थिर चित्रों को गति देना है। दोस्तों यदि आपके पास में कोई फोटो है तो उस फोटो की क्या बन जाएगी, एक वीडियो बन जाएगी, उस वीडियो को क्या कहोगे, एनिमेशन कहोगे। तो दोस्तों स्थिर चित्रों को गति देना क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है वह फाइल क्या कहलाती है। तो दोस्तों वे जो फाइल है वो कहलाती है सिक्वेंशियल फाइल। क्या कहलाती है दोस्तों, सिक्वेंशियल फाइल, यानी कि करेक्ट आंसर 24वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की थी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों जो MIT ने 2016 में प्रिंट की एक जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की थी उसका नाम है 4D प्रिंटिंग। क्या है दोस्तों, 4D प्रिंटिंग। दोस्तों 4D प्रिंटिंग है वो कुछ इस प्रकार से होती है, देख सकते हैं इस प्रकार से क्या होती है, 4D प्रिंटिंग होती है। इसके अंदर कोई ना कोई एक प्रकार की फोटो बनाई जाती है, उसे बोलते हैं 4D प्रिंटिंग, जो कि MIT ने 2016 में एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की थी। अब इसी के आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो IP है इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए IP, दोस्तों ये जो IP है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं यहाँ पे 26वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के आगे अब चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
तो दोस्तों जैसे कि MS एक्सेल होता है, तो MS एक्सेल के अंदर कई प्रकार के डब्बे होते हैं जिसे बोलते हो सेल। क्या बोलते हो दोस्तों? सेल। जैसे कि ये एक क्या है? एक सेल है। इस सेल के अंदर यदि आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बराबर का निशान लगाना होगा, यानी कि 27वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बराबर। यदि आप बराबर का निशान लगाओगे तभी आपका जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों यदि आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो फ्री के अंदर तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों 28वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PHP। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है। दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि POS मशीन क्या होती है। दोस्तों किसी आप दुकान पर गए और वहां पे एक POS मशीन लगी होगी। क्या लगी होगी दोस्तों? POS मशीन, जहां पर आप अपना डेबिट कार्ड या ATM डाल सकते हो और वहां पर अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि POS मशीन से क्या होता है? डिजिटल पेमेंट होता है। उसी प्रकार से कैशलेस लेन देन है वो भी इससे होता है दोस्तों। और POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी पॉइंट है वो POS मशीन के बारे में सही हैं। इसी की आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? प्रोटोकॉल लेना होगा। क्या लेना होगा? प्रोटोकॉल लेना होगा। देखिए दोस्तों ये जो हमारे पास में प्रोटोकॉल है ऑप्शन नंबर बी वो सबसे फेमस है। इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों जो 30वें का करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेनिक्स, विंडोज 7 और यूनिक्स ये तीनों क्या हैं? फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि UBUNTU ये क्या है? एक प्रकार का फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों 31वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों देखिए क्विक हील क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से कैस्परस्काई ये भी क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से नोटॉन भी कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन पाइथन क्या है? किसी भी प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं 33वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है साइबर राइट वायरस है। तो दोस्तों जो साइबर राइट वायरस का एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में विंडोज वायरस, यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब चलते हैं हमारे 34वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में उपयोग लाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए उपयोग लिए जाते हैं। आगे देखते हैं 35वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। तो दोस्तों यदि आपने कोई फोटो खींची है तो उसकी आप डिटेल में जाओगे तो आपको लिखा होगा JPEG, यानी कि क्या है दोस्तों? इसका मतलब स्थिर चित्र। क्या है दोस्तों? स्थिर चित्र, यानी कि 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी की आगे 36वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है। तो दोस्तों यदि आपने कभी कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो देखा हो तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बटन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? विभिन्न प्रकार के बटन लगे होते हैं। दोस्तों आपने ABCD सीखी होगी तो आपने हमेशा ABCDEF ऐसे लिखा होगा, लेकिन कंप्यूटर के कीवर्ड में उल्टा है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो पहली कॉलम होती है उसमें कुछ इस प्रकार से कीवर्ड लिखे होते हैं, यानी कि QWERTY। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुक्रम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि QWERTY कुछ इस प्रकार सा कीवर्ड होता है आधुनिक कुंजी पटल लेआउट में। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं 37वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए फिशिंग। तो दोस्तों मैं बता दूं फिशिंग एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर अटैक है। उसी प्रकार से स्नाइपिंग भी क्या है? कंप्यूटर अटैक है। और स्पोपिंग भी क्या है? कंप्यूटर अटैक है। लेकिन जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है स्ट्राइगलिंग, ये क्या है दोस्तों? ये किसी भी प्रकार का कंप्यूटर अटैक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 37वें का वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब आगे हमारे पास में 38वां प्रश्न पूछा गया है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप सबसे पहले मतलब समझिए कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता क्या है। दोस्तों जब किसी कंप्यूटर के अंदर कोई हानिकारक सॉफ्टवेयर आ जाता है उसे बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर की भाषा में मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है मालवेयर। क्या दोस्तों? मालवेयर। चलिए देखते हैं 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बताया गया है मालवेयर, यानी कि करेक्ट आंसर मालवेयर ही होगा जो मैंने बताया था। दोस्तों इसका मतलब आपको पता लग गया होगा कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही मालवेयर कहते हैं, यानी कि 38वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे हमारे पास में 39वां प्रश्न पूछा गया है, किसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो ब्रेन वायरस है उसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना गया था, तो 39वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे हमारे पास में 40वां प्रश्न पूछा गया है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग भाषा शुरू की गई थी। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में जनरेशन थी वो थी तृतीय जनरेशन। दोस्तों आपको जनरेशन से एक पक्का प्रश्न आने वाला है। देखिए पहली जनरेशन के अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी के अंदर आई थी आपके पास में ट्रांजिस्टर, तीसरी के अंदर आई थी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी के अंदर आई थी माइक्रो प्रोसेसर चिप। दोस्तों जो तीसरी पीढ़ी है उसके अंदर आई थी मल्टी प्रोग्रामिंग भाषा। तो तीसरी जनरेशन क्या होगी, इसकी करेक्ट होगी, यानी कि 40वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपके RACIT एग्जाम का एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया दोस्तों, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस रहे। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। आप मेरा बिल्कुल 100% विश्वास कीजिए, आपको जो मैंने प्रश्न बताए हैं ये आपको RACIT पेपर के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आपके RACIT एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे परसेंटेज बने। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब टाइम हो गया है मेरे अलविदा लेने का, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।